तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूं। नंबर 1, ब्रेकआउट होने पे एंट्री लेनी है। ठीक है। हमारा एग्जिट लेवल क्या होना चाहिए, मैंने बताया है। एग्जिट लेवल हमारा क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, यानी हम किसी भी स्टॉक से निकलेंगे कब, जब कोई कैंडल हमारे स्टॉक के नीचे क्लोज हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाएगा। सिंपल सादी बात है। ऑल राइट ट्रेडर्स, ध्यान। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। देखिए यहाँ से, जय हिंद जी। लेजिस से ये स्पिक है साउथ इंड पेट्रोकेमिकल। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, तो हम कब निकलेंगे, जब हमारा 56 के नीचे कैंडल क्लोज होना शुरू हो जाएगा। 56, 55.57 के नीचे जब कैंडल क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। ये वैसे ब्रेकआउट दे चुका, आप चाहो तो ले भी सकते हो। ठीक है। ये चीजें हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये ऐसे रख देना है, क्योंकि वो अगर ऐसा करेंगे तो 2-3 बार ऐसे हिट कर जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, सर बार बार ऐसे हिट कर दिया। रिमेंबर। ठीक है ट्रेडर, ध्यान रखना। अच्छा। दूसरा, टारगेट का मैंने बताया आप लोगों को सिनेरियो। पहले 5%, उसके बाद 8-10%, फिर 12-15%, फिर 15-20%, ऐसे रख के चलना है। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के डेट में सबकी क्षमता नहीं होती कि बहुत लंबा लंबा टारगेट तक आप होल्ड कर पाए। तो पहले छोटे छोटे टारगेट हमको शुरुआत करनी है। महीने में अगर एक दो स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड मिल जाते हैं तो अपना लेके बुक करके हमको निकल जाना 5-6% पे। ठीक है। फिर आदमी को फिर देखना है कि अच्छा ठीक है, फिर हमको बड़े बड़े प्रॉफिट के, बड़े बड़े टारगेट के लिए जाना है। और क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, किस किस को ध्यान है, कि बाकी लोग क्या करते हैं, अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक देखना होता है तो ट्रेडर्स वो शॉर्ट टर्म के लिए ही स्टॉक देखते हैं, यानी वो 1 डे का चार्ट ही देखते हैं। उसमें होता क्या है पता है, मान लो अगर स्टॉक कभी कभार खुदा ना खासा नीचे आ भी गया, मान लीजिए अगर किसी वजह से मार्केट पैनिक हुआ, मार्केट में क्रैक आ गया, तो वो तो लॉस में निकल जाएंगे। ठीक है। तो लॉस में निकल जाएंगे। जब लॉस में निकल जाएंगे, वो 5-6 दिन बाद क्या करेगा, स्टॉक फिर से आ जाएगा हमारे रेट के ऊपर और हमारे प्रॉफिट को भी, हमारा टारगेट को भी हिट कर देगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी कभी अगर कोई स्टॉक में निकल जाते हो, बाद में फिर वो रॉकेट बन जाता है। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम उस स्टॉक के ओवरऑल ट्रेंड को नहीं पता कर पाते, यानी मेजर ट्रेंड एक तरीके से। ठीक है ट्रेडर्स, यानी हमको उसको ओवरऑल देखना है कर क्या रहा है। तो मैं, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करनी होती है ना ट्रेडर्स, तो पता मैं क्या करता हूँ, पूछो। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए उसको पहले देखता हूँ। पूछो क्यों, मैंने बता रखा है वीडियो में पहली बात तो। आप लोग बताइए क्यों, क्यों, ध्यान है, हमने क्या बताया था। चलिए कोई नहीं, मत बताइए, फिर आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजों को। क्योंकि अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग पे पहले कंफर्म कर लिया हो, मतलब अगर मैं कर लूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग पे, अगर मैं पहले कंफर्म कर लूंगा, तो अगर मेरा स्टॉक कुछ समय के लिए नीचे भी आ जाता है तो क्या होगा, है, मैं एटलीस्ट उसको होल्ड तो करूंगा। राइट। मैं एटलीस्ट उसको होल्ड तो करूंगा ना। ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि इसका इसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, ऊपर है, अप है। ठीक है ट्रेडर, ये चीज ध्यान रखिए। ग्रेट, वेरी ग्रेट। ये हो गया। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो ध्यान रखे चलना है, आपकी सहायता, आपके बेहतर भले के लिए बता रहा हूँ ये वाली चीजें। क्योंकि अगर आपने केवल शॉर्ट टर्म का देखा है, तो अगर नीचे आ जाएगा तो फिर आप ही लोग फिर घबरा घबरा के निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए, तो ये हो गया। और मैं जरा, आप लोग जरा ग्रुप पे आ जाइए, जरा ग्रुप पे जरा आ जाइए आप लोग। ग्रुप पे आ गए आप लोग। हाँ, मैं आपको एक लिस्ट शेयर करते हैं, बेस्ट ग्रोइंग। हो जाइए जरा, मैं check करता हूँ।
ये हमने आप लोग को बैच शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना भी हो तो कौन सेक्टर पे करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। देखो मैंने सेंड किया है ग्रुप पे, सुनो बैच पे। बेस्ट ग्रोइंग सेक्टर एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे डाबर अच्छे हिंदुस्तान यूनिलीवर। आईटी यानी विरिंची हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। पेंट्स शालीमार पेंट्स, एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स। ऑटो पार्ट्स ठीक है, जैसे ऑटो इंसलरीज जो जो शाफ्ट बनाती है, जो बस की बॉडी बनाती है, जो क्लच बनाती है, जो गियर बनाती है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। केमिकल स्पिक हो गया, एचएससीएल हो गया। ठीक है, ये सब है। हिमाद्री सॉरी दीपक नाइट्राइट हो गया। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। ऑटो ऑटो ये तो वही है, गाड़ियां सब गाड़ियों वाले। ठीक है ना। अच्छा, और क्या है भाई लोग, बैटरीज एचबीएल पावर, अमर राजा बैटरी, एक्साइड इंडस्ट्री। ठीक है। सीमेंट हाइडलबर्ग सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सांगी इंडस्ट्री, मेरे ख्याल सांगी इंडस्ट्री भी है जी, सांगी इंडस्ट्रीज। ठीक है। ये सब ये फॉलो कर, बाकी सेक्टर का मेरे को कोई भरोसा नहीं है। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं, अरे ठीक है कोई सा भी यूज कर लो, अरे ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा ना काम होता है। जिसमें ज्यादा, जिसमें मोटा पैसा बनता है ना, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी की बता दिया, अब फॉलो कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेरे स्टॉक में तो पैसा बन रहा है, मैं तो आराम से जो भी ले रहा हूँ फटाफट फटाफट ऊपर जा रहा है। परंतु जो आप ले रहे हो, अरे आप लोग बोल रहे हो अरे सर चल ही रहा नहीं है। आपका कैसे चल रहा है सर? चल ही रहा नहीं है। तो इन सेक्टर में पैसा लगाना, ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स हैं ट्रेडर। ठीक है। बैंकिंग तो नहीं है अच्छा। बैंकिंग, मैं तो बोलूंगा दूर रहो बैंकिंग से। ठीक है, हाँ ठीक है, बैंकिंग में स्लो ग्रोथ है, ठीक है, तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा खास पसंद तो प्राइवेट जैसे हाँ कुछ आईसीआईसीआई, एक्सेस, कोटक शोटक तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं रहता है उतना जैसे दिमाग पे कि नहीं। ठीक है। ठीक है। चलो जी, अब कुछ हम आपको स्टॉक दिखाते हैं। तो मैं कुछ एक तो हमने स्टॉक होल्ड किया एचएफसीएल, सॉरी एचएफसीएल, पॉप आउट करके दिखाता हूँ मैं फटाक से आपको। ठीक है। फिर तो यहाँ पे ये देखो, व्हाई आप होल्डिंग दिस, लेट मी शो द रीजन बिहाइंड इट। वन वन वीक पे करिए चार्ट फटाफट, लुक एट इट। क्या बात है, पूरा नहीं आया तेरा स्टेटस, होल्ड करिएगा तो मैं जूम रिफ्रेश कर रहा हूँ, पूरा आया नहीं है, पता नहीं क्यों, तो दिक्कत है इसमें नहीं। परफेक्ट, अब बात यहाँ आ गया पंकज। अब हुई ना बात। परफेक्ट। ठीक है, ये परफेक्ट ब्रेकआउट है नहीं है जी? ऑफ कोर्स। नाउ नाउ लेट मी शो यू। ठीक है, अब ये बूम करने वाला है, दैट्स इट। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा, एक अभी लॉस में हूं मैं, एक होल्ड किया हूँ, ध्यान होगा आप लोगों को। विंची विंची विंची
हमारा खरीद है 52 के आसपास, ठीक है, लिया भी इसमें पड़ा है मेरे पास, ये देखो। तो इधर है भाई, कहाँ एनएससी में लिया था मैंने, रुक जाइए, क्वांटिटी, एक मिनट, VIRI, पता नहीं क्यों आ रहा, छोड़ो, ये देखिए हम होल्ड कर रहे हैं। लॉजिक क्या ट्रेडर्स, यहाँ से ऐसे ये रॉकेट बनेगा, ठीक है, तो आई एम होल्डिंग दिस, ठीक है, मेरा एग्जिट लेवल ये है, लेकिन मेजोरिटी के चांसेस ऊपर जाने के, क्योंकि मैंने इसका मेजर ट्रेंड ऑलमोस्ट सब कुछ देख रखा है, ठीक है। और मेरे पास देखो, मैं आपको बता दूं, मेरे पास है हाइट गियर्स, जबरदस्त स्टॉक है, जबरदस्त, एंड ये डबल हो जाएगा यहाँ से, 300 को खरीदे, अभी थोड़ा सा हल्का सा नीचे, ठीक है, आई एम होल्डिंग दिस, लेट मी शो यू फर्स्ट, लुक एट इट, देखो मैं स्टॉक क्वालिटी रखता हूँ, क्वालिटी वाले, ये देखो रॉकेट बनेगा ये ऐसे, समझ जाओ, 298 का खरीद मेरा, 298 का, ठीक है, और दिखा दें भाई हेलो हम, ये काइनेटिक एनर्जी मैं कभी ले नहीं पाया, ठीक है, ये मेरा मन कर रहा था लूं लूं लूं, वो लेने लेने के चक्कर में ऊपर भाग गया, मन कर रहा है कि इसको लिया जाए, काइनेटिक एनर्जी एक है, ठीक है, और आप म्यूट कर लीजिए, आप सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, और मैं स्टॉक दिखाता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे पावर तो नहीं मेरे पास, चलो एक एक दिखाता हूँ मैं, मेरे पास है नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को देने के लिए, इसका नाम है PRBL, दिखाऊं लॉजिक, देखिए, समझिए ध्यान पूर्वक, 1 वीक, हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बॉक्स बटन ब्रेकआउट, ठीक है, डिप शिप में आराम से मजे से बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस क्या होगा जी, CBSL 370 समथिंग के आसपास, 360 370, ये है तरीका स्टॉक फाइंड आउट करने का, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के, मैंने जितने भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक दिए थे ना, ट्रेडर्स ध्यान रखो, सब यही लॉजिक से दिए थे, मैंने आपको दिखा भी ध्यान दे रहा हूँ, रुक जाओ, जैसे अभी टाटा मेटेलिक्स है, क्यों दिए हम, दिखा देते हैं, ये मैंने दिया हुआ है, देखो जो मैं ट्रेड देता हूँ उसका मतलब जिम्मेदारी होती है, समझ रहे हो, मेरे खुद के भी स्टॉक में, और जब आप लोग को रेकमेंड करता हूँ वो भी, ठीक है, तो ये लॉजिक है, देखो रिट्रेसमेंट लेके अब ऊपर जाएगा, ठीक है, अच्छा, ये देखो हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंक, हिंद जिंक, ये हम क्यों दिए हैं, दिखा देते हैं जी, डोंट वरी, आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर, हाँ जी, एक मिनट, अरे तो ए ये वैसे मैंने ओल्ड ग्रुप पे दिए थे जो मैं आपको दिखा दूं, जो मेरा ओल्ड ग्रुप था ना, मैं ये दिया था आप लोगों को ओल्ड ग्रुप पे, सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग को बिलीव हो जाए, हिंदुस्तान सिंह, 12 नंबर को देखो, 12 नंबर को आज तो जस्ट हमने थोड़ा अपडेट किया था नए वाले ग्रुप पे, हाँ जी, अरे यार 12 नंबर किधर है, 12 नंबर को क्या था, सैटरडे, ओके ओके ओके, यानी 14 को खुला मार्केट, देख रहे हो, जबरदस्त, वहां से भाग भी चुका है, तितरी के 9, लगभग 3%, अभी और ऊपर जाएगा ये,
दिस इज हाउ आई डू इट। और रिट्रेसमेंट में जब भी आता है तो बाय करके चलना है। तो सिंपल लॉजिक ये था। ठीक है, तो समझ चुके हैं ये। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम, और देखो बहुत आसान है शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, बस थोड़ा सा आपको क्योंकि ये जो व्यक्ति इंट्राडे कर लिया उसके लिए आसान है, लेकिन अब वही है, काफी लोग इसमें भी लॉस करते हैं हैवी हैवी, क्योंकि वो सेक्टर्स गलत पकड़ते हैं। ठीक है, निकलते नहीं है दिक्कत ये होता है ट्रेडर्स। ठीक है, यूएस मार्केट देख लेते हैं। ठीक है भाई, ऊपर रहे बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ओके ठीक है, कहाँ से स्टॉक लाता हूँ मैं, आप लोगों को मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया था। टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, एक ये कोड है, मतलब कोड क्या, एक ये कह लीजिए आप, नेम है। आप अगर वर्ड टाइप करेंगे तो आ जाएगा, कीवर्ड है ये है जबरदस्ती। को आपको कोई सा भी अगर चाहिए सेक्टर, जाइए 100 है। लेट्स से आपको चाहिए कमोडिटी केमिकल इस पे क्लिक किया है ना, मैं मैनुअली चेक करता हूँ, मैं आ गए सारा। ये सारे नीचे वाले सब सस्ते वाले हैं क्योंकि स्मॉल मार्केट कैप है जी। हमको मिनिमम मार्केट कैप चुनना है, या तो बहुत खराब है तो एटलीस्ट 100 तो होना चाहिए, 100 करोड़ के आसपास। ठीक ठाक है तो 500 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 500 300 400 करोड़। बहुत बेस्ट है तो 1000 करोड़, और 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, बस बहुत बढ़िया होता है, सबसे शानदार होता है। ठीक है, और मैं मोस्टली रहता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि ज्यादा पैसा, ज्यादा जल्दी मोमेंटम रिटर्न वही देते हैं। गिरते भी ज्यादा वही हैं, परंतु रिटर्न भी ज्यादातर वही देते हैं। ठीक है, मैंने जो म्यूचुअल फंड किया है वो मोस्टली मैंने स्मॉल कैप ही ले रखे हैं। हाँ, मैंने एक हाइब्रिड ले रखा है, लेकिन स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप में है मजेदारी बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने शुरुआत में ही मैंने स्टार्ट किया था अपने उससे, लार्ज कैप से। तो आदमी तो देखो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है, प्रॉफिट आता है, तो आदमी अपना फिर बढ़ाते रहता है अपना स्टैंडर्ड ना, कि चल ठीक है, अच्छा ये हो गया, अब इसे शिफ्ट करते हैं ऊपर साइड। आप लोग भी डेफिनेटली करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो क्या बता रहा था आप लोग को, हाँ, तो मैनुअली मैं करता हूँ। तो जैसे अब मान लो, अब मैं क्या करूंगा, जैसे गुजरात अल्कली कॉपी किया, पेस्ट किया, सॉरी इधर पेस्ट किया। चेक करेंगे गुजरात, अगर किसी किसी को लेना तो ले सकते हो, कोड अच्छा है। हम्म, है ना, सपोर्ट के आसपास, अब यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बनाता है, हम लेकर चल सकते हैं उसको ऊपर टारगेट के लिए। अभी नहीं लेना है, अगर कुछ एक दिन ग्रीन कैंडल बनाता है तो ऐसे ही। ग्रोर एंड व्हील कॉपी किया रैंडमली, मैं तो खैर, मैं तो सील वाइज लाता हूँ, सील वाइज एक भी छोड़ता नहीं हूँ। अरे वाह, ये क्या हुआ, ये पहले तो देखा था बड़ा कम था, पर कैसे क्या है? इसका 20 है, मेरे को 20। अच्छा, हम बता दें एक चीज, अगर कभी कभार खुदा ना खास्ता अगर एनएससी में पूरा प्रॉपर चार्ट नहीं आएगा ना, तो बीएससी का चार्ट, बीएससी का एक्सचेंज ओपन कर लेना, बीएससी में पूरा प्रॉपर आएगा जी। ठीक है, ये है, ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ, क्या बात है। अरे गुजरात अल्कली आ गया, तो एनएससी ही आ रहा है, क्या बात। WEIL अब आया है ना, क्या बोल रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। आई ना, अब आ जाओ, वीकली कर, माय गॉड, अरे वाह, अरे वाह भाई, ये तो निकलने वाला है, ये तो मजेदारी है इसमें, कंसिडरेबल है, मैं सोच रहा हूँ। मतलब इसी टाइप से आदमी काम करके चलता है।
ठीक है, रेंज बना दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज है। यहाँ भी जब रेंज बनाया तो देखो शूट अप कर गया, यहाँ भी काफी टाइम लगाएगा उसके बाद। ऐसे इस टाइप से मैं अपना काम करके चलता हूँ ट्रेडर्स। अब चलते हैं, अब मूविंग एवरेज बताता हूँ। मूविंग एवरेज के थ्रू कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब मूविंग एवरेज के थ्रू आप कैसे चीजों को कर सकते हैं। आ जाइए। ओके अशोक जी, नो नो इशू, नो इशू, टेक केयर। ठीक है। जय हिंद जी। हम्म। ओके, जरा एक मिनट होल्ड करिएगा। अब आप लोग वीडियो कैमरे को ऑफ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल जोन में नहीं बैठे हैं तो। 20 डेज का मूविंग एवरेज हमको यूज करके चलना है। 30 में जाके लगा देंगे मूविंग एवरेज, सिंपल वाला, एक्सपोनेंशियल वगैरह नहीं, क्या सिंपल वाला ही हमको लगा के चलना है। हाँ, हाँ, ठीक है, 20 दिन का लगा दीजिए, इसको टक कर दीजिए। और जी हमको इसको पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँ। ठीक है, पॉप आउट कर देते हैं। ओके ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि खुल रहा है ना थोड़ा चार्ट, थोड़ा इसलिए मैं भी रुक रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हो क्योंकि बहुत बैक जाना पड़ रहा है हमको। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमको क्या करके चलना है, ठीक है। ये देखना है, देखो वैसे मैं बता दूं कॉन्सेप्ट आप लोगों को आइडिया होगा। जब मूविंग एवरेज के कोई कैंडल स्टिक्स ऊपर क्लोज होता है तो इसका मतलब अब वो ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये है। अच्छा, नंबर 2, अब मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम करता है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक ट्रेडर, वेरी नाइस। दूसरा, जब मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल सस्टेन हो जाता है, अब कोई स्टॉक नीचे जाता है, फिर हमारा जो मूविंग एवरेज है एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस। ठीक, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो काफी आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, परंतु हम अलग अभी जानने जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो आप हर जगह पढ़े होंगे जी, मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो बाय कर लो, अरे कौन सी बड़ी बात है, परंतु बड़ी बात है। देखो
सफल आदमी हमेशा सेम चीज को फॉलो करता है जो लोग बाकी तरीके से जो लोग बाकी फॉलो कर रहे हैं, परंतु वो चीजों को अलग तरीके से करता है। सेम चीज करता है, उसी सेम प्रोडक्ट को फॉलो कर यूज करता है, लेकिन अलग तरीके से। यही खासियत होती है एक सफल ट्रेडर में और एक सफल व्यक्ति में। ठीक है, अब देखो हम क्या क्राइटेरिया है कि जब से स्टॉक गिर रहा होगा तब से लेके अब तक जहां पे आप खड़े हो, और अगर आप जहां पे आप खड़े हो अगर वहां पे स्टॉक हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, अगर हमारा स्टॉक क्लोज किया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बाय करना है वहां पे। क्राइटेरिया परंतु क्या है, जब से स्टॉक गिर रहा है ना तब से लेके अब तक जहां पे आप खड़े हो, उससे पहले कभी मूविंग एवरेज के ऊपर मतलब क्रॉस नहीं किया हुआ होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन वाला होगा, आई नो दैट। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जब से गिरावट हो रही वहां वहां से आप यहाँ पे हैं करंट, हमको ये देखना है अगर हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज कर रहा है कैंडल, ठीक है, ठीक है, तो इससे पहले कभी क्रॉस नहीं किया हुआ न होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, ध्यान रखना ये चीजें हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, और अगर इससे पहले क्रॉस हुआ है हमको अवॉइड कर देना है। ठीक है, और हमको टाइम फ्रेम चेक करते रहना है कि किस टाइम फ्रेम पे पहली बार क्रॉस हुआ है, ध्यान रखिए। हमको चेक करना है कि किस टाइम फ्रेम पे हमारा पहली बार क्रॉस हुआ है, तो वही टाइम फ्रेम यूज करके चलना है। करेक्ट है। तो ट्रेडर्स 1 वीक के चार्ट पे एक बात बताइए, आप लोगों से पूछ रहे हैं हम, बताइए साक्षात अभी, क्या 1 वीक के चार्ट पे हम यहाँ पे हैं, तो क्या इससे पहले क्या ये फर्स्ट टाइम क्रॉस हो रहा है, बताओ, क्या इससे पहले क्रॉस, क्या इससे पहले कभी मूविंग एवरेज के ऊपर गया है कि नहीं गया है, बताइए, आप लोगों से पूछ रहे हैं हम। आप लोग में से बोल सकते हैं हाँ ना। हाँ जी, बोलिए जी, क्या गया है या नहीं गया है, बोलो जी, बोलो। हम्म, गया है। गया है तो क्या ऊपर चला गया है, नहीं, नीचे आ गया है, गया है नीचे आया, गया नीचे आ गया, गया नीचे आ गया। तो एक बात बताइए, इस टाइम फ्रेम पे हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कैसे भरोसा कर लें कि अब ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है ना, शक है ना भाई, कैसे चला जाएगा ऊपर, कैसे भरोसा कर ले। इसीलिए हम यूज करेंगे 1 मंथ। अब देखो, अब आप मेरे समझ जाओगे, ये भैया गिरना शुरू हुआ, इससे पहले ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इससे पहले कभी क्रॉस ही नहीं हुआ। यही चाहिए हमको, इसी चीज की हम तलाश कर रहे थे, और ये चीज हमको मिल चुकी है ट्रेडर्स। ठीक है जी, ये है मजे वाली चीज। और मैं जरा बता दूं आप लोगों को, ट्रेडर्स अगर ये जिस दिन हो गया ना, ठीक है, ये जिस दिन हो गया, यानी अगर स्टॉक फर्स्ट टाइम क्रॉस हो गया, ठीक है, तो स्टॉक कभी पीछे मुड़ के देखेगा नहीं,
ध्यान रखना, स्टॉक अब ऊपर ही ऊपर चलते चला जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये चीजें हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो हमारा डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट भी हुआ है ट्रेडर्स, और मैंने ये ट्रेड लिया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। मैं लंबा रुका था, क्वांटिटी कम लिया करता था पहले, जिसे मैं बता दूं, ठीक है, 2020 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे आप लोग नहीं थे, मतलब उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे हमको, ठीक है ना। तो बड़ा जबरदस्त था, मतलब जबरदस्त ट्रेडर्स। ठीक है, और दिखाता हूँ आज चार्ट में। 2% बैटरी बची है, जल्दी से और दिखाते हैं एग्जांपल ट्रेडर्स, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। पहले हम वन डे जरा चेक करते हैं, मतलब वन डे देखो, मैं तो 1 वीक, मैं तो 1 मंथ डायरेक्टली चेक करता हूँ। तो ठीक है, आदमी पढ़ाने के लिए बता रहा है, बट मुझसे पूछोगे, सब छोड़ो, 1 मंथ चेक करो डायरेक्टली, क्या फालतू का सब चेक करना। जरा वन डे, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बताने के लिए। देखो, वन डे पे गया है, नीचे आ गया, वन डे पे गया, नीचे आ गया। लोग इसी को अच्छा मानते हैं, अरे सर बड़ा मस्त है सर, बाय कर ले, बाय करोगे, लो बेटा नीचे आ गया, क्या उखाड़ लिए। नहीं, अब चेक करते हैं 1 वीक, देखते हैं क्या हो रखा है, क्या हुआ। ट्रेडर्स 1 वीक पे जब से गिरा था तब से नीचे आया, और उसके बाद ये कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम क्रॉस किया उसके बाद। ये भी मैंने लिया था। आप लोग जाओगे ना बहुत पहले, मैं बता रहा हूँ डेट में बता दो, टेलीग्राम पे है मौजूद। देखो प्रूफ है मेरे पास सब चीजों का। जाना 2021 के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास देखना, अगस्त से दिसंबर के बीच में मैंने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। ठीक है, बड़ा जबरदस्त मेरे को रिटर्न मिला था। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्रॉस हुआ, लॉजिक ये था जबरदस्त। तो जी ये है बेस्ट चीज, ऐसा है कि पूछो मत। तरीका अलग बता दिया मैंने, तरीका देखो, मूविंग एवरेज तो सब जानते हैं, लेकिन इस तरीके से यूज किया जाता है, ये मेन चीज। ठीक है ना, दैट इज इट। इतना क्लियर है, कुछ क्वेश्चन तो पूछिए, मैं तो अभी 10 मिनट है मेरे पास में, और भी मैं पढ़ा दूंगा। बोलिए बोलिए, कैसा लगा, ठीक है ना, समझ में आया ना ये चीज। कुछ क्वेश्चन तो बोलिए, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो बोल सकते हो कि मतलब मैं आगे चलूं, यू कैन जस्ट लेट मी नो कि सर आगे चलो, बता दो। बोलिए बोलिए, चुप मत बैठिए, आपको फटाफट मैं खबर करूं। होल्डिंग एडमिन जी कह रहे हैं, सर एडमिन आपका नाम क्या है सर, नाम सेट कर दिया करिए जूम पे। मैं आपको पुकारूं कैसे एडमिन बोल के। एनीवेज ठीक है सर, होल्डिंग टाइम फ्रेम देखो, मैंने क्या बताया, वन डे का, सॉरी शॉर्ट टर्म का लिए हो तो सर रफली अराउंड 20-25 दिन, एक दिन, महीना, एक महीना लगभग लगभग। स्विंग है 2-3 महीने, 2 महीने हैटली। पोजिशनल है, आदमी 9-10 महीने भी होल्ड कर सकता है। परंतु मैं एक चीज दिमाग में रखता हूं, अगर मान लो मैंने कोई टारगेट लिया, 1 मंथ में प्रॉफिट मेरे को मिलेगा 25%, परंतु मेरा 25% आ गया 5 दिन में, तो क्या करूंगा, मैं लेके बैठा रहूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं उस प्रॉफिट को निकल जाऊंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेडर यही करते हैं कि अगर जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है तो वो लोग बुक ही नहीं करते। देखो ध्यान रखो, उसको बुक करके बाहर निकल जाओ। अगर 20 दिन का सोच के लिए थे, या 20 दिन का अगर 5 दिन में दे दिया पैसा, तो उससे बढ़िया चीज क्या है आपके लिए, जी बताओ तो क्या है, हैं? क्या है, ये चीजें हैं।
ठीक है ट्रेडर्स, समझ गए हैं आप लोग ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा क्लियर है ना जी एडमिन जी? अपना नाम सेट कर दीजिएगा सर, मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ये एडमिन बोलने में। ठीक है प्लीज, सो दैट आई कैन एड्रेस यू वेल, और एड्रेस यू विद योर नेम। हाँ दीपक, अच्छा दीपक, ठीक है ओके। चलो 5 मिनट बच्चे में, और चलो नेक्स्ट क्लास में पता है क्या बताऊंगा मैं। देखो अब मेरी क्लासेस खत्म होने वाली है, उसके बाद आप लोगों का बेसिक एफ क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं ट्रेडर्स आप लोगों को, अब बस बची है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की क्लास। ठीक है, और हम बता दें आपको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ये क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और इसी के साथ हम पहले पढ़ेंगे कैसे पता किया जाता है कौन सेक्टर ब्लास्ट करेगा, कैसे पता किया जाता है कि कौन सा सेक्टर से पैसा बाहर निकलेगा। ठीक है, और क्या है, हाँ ठीक है, तो ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग क्या करेंगे ट्रेडर्स, आप लोग अपना जो मैंने बताया जहां से स्टॉक्स आप लेके आएंगे जाना, और हर एक स्टॉक्स चेक करना, देखना किसमें क्या पैटर्न बना है, जहां पैटर्न बना है 5-10 क्वांटिटी लेके छोड़ो, देखो समझो कैसा जा रहा है आपका स्टॉक, ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है एटलीस्ट। ठीक है, समझ गए आप लोग? हो रहा है ना? हाँ जी बोलिए। ठीक है, बोल ही रहे नहीं आप। ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या। बिल्कुल। बस इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बस लीजिएगा तो ओवरऑल ट्रेंड को देख के ही पता लगे, ऐसा ना होना चाहिए कि पता लगे लिए हैं 5 दिन के लिए, मतलब देखो लो तो लंबा सोच के, मतलब मैं देखो मैं चाह रहा हूं कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं आप लोग ना, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी पैसा मिल जाए। आप लोग ये सोचो कि नहीं, अगर नहीं मिला तो मैं होल्ड करने का मेरे पास पूरा पूरा है, समझ रहे हैं? लोग क्या करते हैं, मैं पहले क्या 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 किया करता था, लिया 2 दिन 5 दिन में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता था। अब मोस्टली मैं जो भी जब भी ऐसा सोचा हूं वो मेरे को 5 दिन का मेरे को 20 से 25 दिन मेरे को वेट करवाया है। इसीलिए जब भी ट्रेड लीजिए लंबा सोच के कि नहीं, अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ एक आइडिया हो, क्वेश्चन हो कि मैं होल्ड करूं उस सौदे को आगे तक भी, मतलब रिग्रेट ना हो कि अरे नहीं दे रहा प्रॉफिट, समझ रहे हैं? इन चीजों को बातों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक दिए हैं ट्रेडर्स, वो सारे इसी लॉजिक से मैंने दिए हैं। देखो बहुत आसान है, हम पहले आपको नहीं बता रहे थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग वाला जो क्लास है वो सब आप लोग अटेंड कर लीजिए, बाकी आगे क्लासेस बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो यही सब है, क्योंकि वो उसमें सारे थ्योरीज वगैरह हमने पढ़ी और सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, बाकी आ, आ, मिलते हैं, ठीक है। और मैं कल का अपडेट कर दूंगा कि कल कितना प्रॉफिट हुआ, बाकी मैंने प्रीवियस का तो अपडेट किया था मैंने आपको कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ था प्रीवियस जो मैंने होल्ड किया था, जिस टाइम मार्केट ह्यूज गैप अप खुला था। कल का तो मैं कल का भी अपडेट कर दूंगा, मार्केट जहां भी खुलता है। ठीक है, चलिए ऑल राइट, विल सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, और ख्याल रखिए अपना। कोई भी दिक्कत हो मेरे को बता दीजिएगा चैट ग्रुप पे, आई विल देयर फॉर यू।